करो, हमारे तेल को डाउन करो, गरीब ना जब फायदा होगा तो हमारे लिए डाउन कर दो। खाद हमने मिलता नहीं, तेल हमने मिलता नहीं, तेल हमने मिलता नहीं, तो और फिर क्यों उन्हें डाउन करो? ऐसा है जी, 1000 की ये जो आप बात कर रहे हो A2+50 वाली बात कर रहे हो आप। C2+50 क्या है कि जो उसकी कॉस्टिंग आती है, जैसे लागत जो लगती है। भाई साहब एक बात बताओ, एक जनरली मेरी जमीन है बढ़िया, मेरी तो कॉस्ट आई उसमें 20,000, आपकी जमीन थोड़ी वैसी थी, आपके लग गए 40,000, तो कैसे सरकार उसको 40 देगी और मेरे को 20 कैसे देगी? उसका आकलन कौन करेगा? उसका आकलन होता है जगह जगह पे, जैसे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनके अपने हर एक स्टेट में होता है, कहीं पे तो आकलन होगा। अभी तो आकलन के हिसाब से मिल ही नहीं रहा बिल्कुल ही। है उसका यही है कि जो भी है बीज, हमारी बेसिक नीड है बीज अच्छे बीज सस्ते दामों पे मुहैया कराए जाए, टाइम पे खाद दिया जाए, जो इसको जमींदार को टाइम पर खाद नहीं मिले, और तेल में अलग दूसरा जब ये है कि भाई फसल अब ग्रोथ करनी है, तो एक बार जो सरकारी डॉक्टर होता है सबके वहाँ से उसका राउंड करवा दे, वो देख के बता दे फसल में ये डाल दो वो डाल दो, बस अपने आप ना ग्रो करेगा। तो जो आप टेक्निक दी जाए सरकार के द्वारा अपने जमींदारों को, तेल का भी वो है ना, तेल में थोड़ा खर्चा थोड़ी वो है, फसल बोने में थोड़ी जो क्या कम से कम 5-7 हज़ार का वो लग गए है। नहीं, तेल का तो आता है खर्चा, जैसे आप कह रहे हो, लेकिन एक चीज आती है कि जो लागत आती है वो सभी की आती है, लागत के हिसाब से। तो लागत के हिसाब से मुनाफा तो आना चाहिए, उसका जो है जो सरकार निर्धारित करती है उसको जायज निर्धारित करे और उसको सरकार खरीद के आगे बेच सकती है। मतलब बिल्कुल, बट मिनिमम एक ये होना चाहिए ना कि भाई इतना तो रेशो होएगा, ये नहीं कि भाई कोई किसी भी रेट पे खरीद रहा है, कोई किसी पे कोई नहीं। अगली वो बताओ आप। अच्छा जी, अगली है कि फसल बीमा की जो प्रक्रिया है एवं फसल बीमा का प्रीमियम सरकार स्वयं वहन करे एवं फसल के नुकसान होने पर सभी किसानों के नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना सरकार की जवाबदेही हो। क्योंकि अभी ये कहते हैं कि जो है पहले अभी इसकी हुई थी, यहाँ पे आए थे हमारे शक्ति सिंह आए थे जो हमारे डीसी हैं दलाल भवन में, दलाल चबूतरे पे, उन्होंने कही थी भी आप एक हिस्सा देते हो, सरकार 2 हिस्सा देती है। हम कहते हैं जब 2 हिस्सा सरकार देने लग रही है तो 1 हिस्सा और सरकार दे दे और ये किसान को इसके कम से कम चक्कर तो ना काटने पड़े बीमे के लिए। जब नुकसान हो तो सरकारी बीमा कंपनी से सुनिश्चित करे। जब भी नुकसान होया उसका रेजुलेशन कराए सरकार, और जिस तरह का भाई जो नुकसान हो रहा है नुकसान की भरपाई करो, नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। पहले से पैसे भरो। देखो बीमा तो होता है लेकिन भरपाई का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ना तो सर्वे होता, इंस्टेंट नहीं, आंकलन ही नहीं हो रहा। पहली बार जब बीमा कंपनी का हुआ था, पहली बार आंकलन हुआ था, उसके बाद तो आंकलन नहीं हुआ। पहली बार भी वो जो खेतों में से हुआ भी एक इतना भाई इतने के एरिया का जो है एक बार हुआ था कि जब इतने भाई इतने एरिया की फसल में कितने गेहूँ निकले उस हिसाब से एकड़ के हिसाब से उन्होंने निकाल ली, एवरेज करके 3-4 जगह उन्होंने सैंपल लिए और उसके हिसाब से आंकलन कर लिया। उसके बाद अगले साल भी आंकलन हो, हर साल आंकलन होगा, तभी तो उसकी नुकसान की पता चले भाई इतना नुकसान हो गया, पिछले साल इतना हुआ था अब इतना हो गया तो ये नुकसान हो गया, ठीक है ना जी। तभी तो बीमा कंपनी से वो ले सकेंगे। बीमा चाहे हो रहा है, चाहे सरकार भी भरे, लेकिन उसका जब उसकी कार्रवाई नहीं पूरी कर रही तो बीमा कंपनी से कैसे लेंगे पैसा? नहीं ले सकते ना। तो ये सिर्फ उनको देने का रीजन है, वो प्रोविज़न है, और इसमें उसको किसान को वापस मिलने का प्रोविज़न नहीं है, क्योंकि उसका ठीक से आंकलन नहीं होता। ये चीज़ें हैं ना, तो ये खामियां हैं इसमें। तो हम कहते हैं कि बीमा सरकार करवाए पूरा 2 हिस्से देती है, 3रा हिस्सा भी दे दे और किसान को उससे छूट कर दे, क्योंकि अगर नुकसान की भरपाई हो जाएगी तो अपने आप में किसान को बहुत राहत मिल जाएगी। देखो अभी अपनी अर्थव्यवस्था चल रही ना, अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 30 साल में पूरा इंडिया ही कर्जवान हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। इंडिया ही नहीं, कर्जवान तो है, अभी भी कर्जवान है। फ्री नहीं कर सकती किस चीज को फ्री? इस चीज को फ्री नहीं कर सकती सरकार। ये कर सकती है इसमें कि उसको रेजुलेशन कराए और बीमा कंपनी वालों को ऑर्डर दे कि हाँ भाई इनकी भरपाई करो, वो चीज करा सकती है सरकार। सरकार क्यों देगी? क्या चीज नहीं देगी? सरकार पैसे क्यों देगी? बीमा कंपनी देगी। देखो अभी 2 हिस्से दे रही है, वो दे रही है ना, एक हिस्सा आपको देना पड़ रहा है। भाई साहब पहला दिन बताओ, चाय लोगे ना? चाय भी ले लेंगे भाई। तो ये बताओ पहले तो आप कि जब 2 हिस्से दे रही है और उसकी वजह से किसान को तो मिल नहीं रहा, सरकार सब जगह टैक्स भी वसूल कर रही है, फर्टिलाइजर पे भी, डीजल पे भी, सब चीजों पे। तो या तो आप यूं करो फिर भाई सरकार ही देगी, बीमा कंपनी को बीच में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हो।
बीमा कंपनी को यूं इन्वॉल्व कर रहे हैं। सरकार पहले दिया करती ना नुकसान के ऊपर, लेकिन वो चीज करके बीमा कंपनी डालती। बीमा कंपनी का क्या मतलब होता है कि बीमा कंपनी के पास एक राशि जाती है। अब जैसे आवंटन होता है या कोई भी बजट का आवंटन होता है, तो उसमें ये इतनी राशि जब 2 हिस्से दे रही है, तीसरा हिस्सा भी दे देगी, तो एक तो सबका बीमा हो जाएगा। अगर किसान को नुकसान से मिल जाए, मान लो अगर उसको, अच्छा एक और चीज़ मैं पूछता हूँ वैसे आपसे कि अगर बीमा कंपनी जो ये दे रही है किसान सम्मान निधि, इसकी बजाय बीमा दे दे कंप्लीट, आपको नुकसान की पूरी भरपाई मिल जाए, जायज, तो क्या सही क्या है? हम भी तो वही करा रहे हैं। सरकार उनको ऑर्डर करेगी जो नुकसान हुआ है ना रेजुलेशन करके जमींदार को वो दिया जाए। मान लिया जाए हमारे गेहूं थे, गेहूं गड़ गए, सड़ गए, एक औसतन अपना एरिया देखा जाता भाई 45-50 मन हो रहे हैं, तो सरकार उस 50 मन की उनसे भरपाई कराए, या तो भाई 50 मन ना करा सकती सरकार, पूरा तो नहीं करा सकती, कम से कम मिनिमम 35-40% कम से कम उस पर लागत आ रही है, तब तक वो 40 नहीं भाई, क्यों नहीं करवा एकड़ सकती? के हिसाब से तो करवाए। नहीं, क्यों नहीं करवा सकती पूरा? बस तो या तो पूरा करवाए, बीमे का मतलब क्या होता है? बीमे से करवाए ना, सरकार नहीं देगी उससे। सरकार नहीं देने की बात कर रहे हैं हम सरकार, हम तो ये कह रहे हैं कि सरकार उनको स्ट्रिक्टली रूल बनाए कि भाई ये पास करके दो इनको। तो मैं वही है, आपने पूरा सुनिए, एक बार फिर से सुनिएगा। आगे से फसल बीमा की सारी प्रक्रिया एवं फसल बीमा का प्रीमियम सरकार स्वयं करे एवं फसल के नुकसान से होने वाली सभी किसानों के नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। सुनिश्चित करना किससे? बीमा कंपनी से। जब बीमा कंपनी को पैसा दे दिया सरकार ने, तो उसका नुकसान की, बीमे का मतलब यही होता है, नुकसान होगा उसका सरकार भरेगी, तो वो नुकसान की भरपाई करेगी। यही तो होता है बीमा कंपनी का काम, तो देगी ना। देने का, बीमे का मतलब यही होता है, नुकसान का भरपाई करेगी, तो पूरा देना चाहिए, उसको पूरा मिले। उसमें जो अड़चने आ रही हैं, जो दिक्कतें आ रही हैं, वो सरकार उसको ध्यान में दे, उस पर मतलब पूरा उसका आंकलन करे, और उसमें सर वो रेगुलर सैंपलिंग करवाए, और कितना नुकसान हुआ उसका ठीक से आंकलन हो। ये सब चीज़ें सरकार करे तो ये किसान के लिए हित में बात होगी। ये मांग हमने जो है पिछले साल रखी थी, 5/4/2022 को डेटेड दे रखा, वहाँ रिसीविंग भी दी हुई है, उसकी फोटोकॉपी है ये, ठीक है जी। और एक ये था कि 16 अगस्त 2021 को हंगामे के बीच पारित किसान की जमीन के आधे दामों पर लूटने वाला भूमि अधिग्रहण बिल को राष्ट्रपति के पास से खारिज करवाया जाए। जो ये पहले तो 2013 वाला था, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा वो थी कि भाई आपको जो है गाँव में 4 गुना देंगे, जो रेट है सर्किल रेट से 4 गुना देंगे, और शहरों में 2 गुना देंगे, और जो है उसके बाद में उसके 13 साल तक उसको आपको सपोर्ट भी करेंगे परिवार को। ऐसी सब चीज़ें थी, तो वो चीज़ें खत्म हो गई कि भाई आगे नहीं ली जा रही है। लेकिन अब लेना भी चाहते हो, असल में क्या दिक्कत, अभी किसानों से लेके ये पूंजीपति लोगों को ज़मीन देना चाह रहे हैं पूरी तरह से। हो रहा है ना ये चीज़ें, तो हो रही है, ये चीज़ तो हो रही है कि हमारी जमीन का खुद हुआ है साहब, हमारी जमीन हमारे से एक्वायरमेंट की गई 2004 में, जो अडानी का और एक्वायरमेंट करके एक हमारे यहाँ पे प्राइवेट सिटी है, उसके साथ तबादला किया गया। हमने उसके अगेंस्ट केस भी किया, पर केस फाइल ही नहीं हुआ। लड़ाना था। तो वही है कि हम भी ये चाहते हैं कि सरकार अगर जमीन एक्वायर कर रही है, तो वो जमीन जो रेट उनको दे रही है ना, वो डायरेक्ट हमें दे, ना कि उनको दे। एक्वायर करके उनको जो दे रही है सस्ते दामों में, वो हमें रेट मिलना चाहिए उसका मुनाफा। इस चीज़ में हम भी साथ हैं आपके। सरकार को ये प्रावधान करना चाहिए कि जो जमींदार की ज़मीन है उसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा जमींदार को मिले, उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिले। मतलब वैसे तो आप कहो कि क्योंकि डेवलपमेंट में पूरा तो नहीं हो सकता, क्योंकि काफी खर्चे भी होते हैं, खर्चे रोड वगैरह बनते हैं, लेकिन ये ना कि ज्यादा से ज्यादा जो हो सकता है जमींदार के फेवर में, वो जमींदार को मिलना चाहिए ना। उसको दाम मिलना चाहिए। सारा पैसा बीजेपी के पास गया। आपसे तो मिलता है कम, आपको तो 4 गुना भी नहीं देते, और उनको जो है वो 10-10 गुना में रेट में देते हैं। सामना था यो जो अडानी का महकमा चला रखा से, जो क्यों आया ये लकड़कन है, ये महकमा आ गया था ओबीसी का और सारी पार्टियां ना ओबीसी का यो कर दिया था कि ओबीसी जो है ना हमारा पूरा हो जाओ। इवने वो देखी को ओबीसी पर ध्यान हटा कर नहीं भी अडानी अंबानी ले आई। देखो चाचा, जो अडानी का लिया क्यों ले आई? जब जमींदार बैठा है ना, तो जमींदार में एससी भी है, एसटी भी है, जर्नल भी है, ओबीसी भी, सब है। हाँ, ये एक बड़ी बात कही भाई ने। नाम क्या भाई आपका? तो किसान, मेरा धर्मवीर है भाई जी। किसान तो कोई भी हो सकता है। बात उसकी नहीं कर रहा मैं, नरा उसकी नहीं कर रहा मैं, ये चैलन भी इस मेल के हिसाब ना भटका कर दूसरी तरफ ले जाए करते हैं। तो हमने क्यों भटकना है? हमने भटकना क्यों? हम एक किसान हैं, हम किसान के नाम से लड़ेंगे ना कि किसी
ओबीसी ब्रिगेड से या भाई जनरल बिल्कुल से ठीक बात वो है। तो किसान के तो लड़ लिया तू, लड़े है, लड़िया था। तो हम क्यों बहकावे मारे उनके करा जाने दे, वो तो उनका किसके? काउंटर है, वो नहीं कर वो रहे हैं। कह रहे हैं, उसको आप चर्चा में ला रहे हो, यही बहकावे से निकलने का तरीका है भाई। जो बात उनने कर रही है वो उनका मकसद जो है वो नहीं पूरा हो रहा, हम उन बातों को अपने दिमाग में चर्चा में ला रहे हैं। हम एक क्यों बात लाए उनको बता दो चर्चा भाई, इनको इतना वो दे रहे, क्या मारा 100 रुपये किसी किसान का माफ करया है क्या? अगली डिमांड और वो अच्छा जी, ये तो उनको क्या चलो ये तो मैंने ये तो हमने भरी थी भाई। ये था 31/3/2022 को दिया था ज्ञापन, तो इसमें मांगे ठीक है ना, ये लगभग करने वाली बात है। रोजगार ना दे भाई, वे देश की आर्थिक व्यवस्था ना हाँ, ये हमारा है। अपना हो तो कित जाएगा दे। इतना बड़ा, इतना तेरा भाई नहीं ठीक है, ऐसा रोज कर। मैं जवाब दूंगा इसको। तू किसान है, अंबानी कितने लोगों का रोजगार दे रहा है, तुम्हें ना बता दे मेरे से। कितनी रोजगार दे रहा है, मैं बताऊंगा ना सारी चीजें। उसका बढ़ता जान लग रहा है। होते हैं नहीं बाजे मत भाई, वो आग करिए। इधर विजय माल्या है, 3,000 करोड़ का कर्जा माफ किया गया उसका। जब एक किसान का 50,000 रुपए माफ नहीं होता, उसको वहाँ भी पकड़ा जाता है। किसान नहीं दे रहे। एक मिनट तेरी माली उसका कर्जा माफ ना करा, किसान ना कर दिया। बिल्कुल उसका मत करो, किसान ना कर दिया। जो 5-6 करोड़ ये नहीं आदमी कहते तो जो रोजगार दे रहा है वे कित जाएंगे, किसको रोजगार दे रहा है वो? और आदमी दे रहा है कंपनी में कितने आदमी यार मनमानी है उसकी। वो माफ करवाएगा जितना उसने नहीं माफ ना करेगा, वो भाग जाएगा देश ने छोड़ के, सब भाई ये देश के करेगा, फिर वो बात जाएगा तो देश के करेगा। भाई साहब कितने अरबा के कितना के जुगाड़ बिजनेसमैन कच्चा माल कहाँ से लाएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएगा बता। मतलब आपका कहने मतलब ये है कि सरकार को कर्जा माफ भी होगा उनका, इसी को अरे कोयला चाहिए करने वाली बात है। रोजगार ना दे भाई, वे देश की आर्थिक व्यवस्था ना हाँ, ये हमारा है। माफ ना हो तो कित जाएगा देश। इतना बड़ा, इतना तेरा भाई नहीं ठीक है, ऐसा रोज कर। मैं जवाब दूंगा इसको। तू किसान है, अंबानी कितने लोगों का रोजगार दे रहा है, तुम्हें ना बता दे मेरे से। कितनी रोजगार दे रहा है, मैं बताऊंगा ना सारी चीजें। उसका बढ़ता जान लग रहा है। होते हैं नहीं बाजे मत भाई, वो आग करिए। इधर विजय माल्या है, 3,000 करोड़ का कर्जा माफ किया गया उसका। जब एक किसान का 50,000 रुपए माफ नहीं होता, उसको वहाँ भी पकड़ा जाता है। किसान नहीं दे रहे। एक मिनट तेरी माली उसका कर्जा माफ ना करा, किसान ना कर दिया। बिल्कुल उसका मत करो, किसान ना कर दिया। जो 5-6 करोड़ ये नहीं आदमी कहते तो जो रोजगार दे रहा है वे कित जाएंगे, किसको रोजगार दे रहा है वो? और आदमी दे रहा है कंपनी में कितने आदमी यार मनमानी है उसकी। वो माफ करवाएगा जितना उसने माफ ना करेगा, वो भाग जाएगा देश ने छोड़ के, सब कित जाएगा भाई ये देश के करेगा, फिर वो बात जाएगा तो देश के करेगा। भाई साहब कितने अरबा के कितना के जुगाड़ बिजनेसमैन कच्चा माल कहाँ से लाएगा, रॉ मटेरियल कहाँ से लाएगा बता। मतलब आपका कहने मतलब ये है कि सरकार को कर्जा माफ भी होगा उनका, इसी को अरे कोयला चाहिए, यूरेनियम चाहिए फैक्ट्री चलाने के लिए, कहाँ से लाएगा वो? जमींदार से ही तो आएगा वो। अरे जमींदार तो था, कर्जे की कहूँ मैं, कर्जा माफ हो उनका कर्जा माफ होगा, कोई बड़ी बात को ना। यहाँ पर कर्जा माफ करने वाली बात नहीं है। बात चलो ये थी कि अगर जमींदार की जमीन एक्वायर हो रही है तो उसका मैक्सिमम बेनिफिट जमींदार को मिलना चाहिए। जमींदार इधर से जमीन तेरे से 4 लाख में ले ली, उधर उनको दे रही है 30 लाख में। बेनिफिट किसने खाया? सरकार ने। जमीन तो जमींदार ने क्या मिला? वो तो ताऊ क्या था ना, अंबानी अडानी में इतना कर्जा माफ कर दिया। आपका क्या नाम है भाई? नाम क्या भाई आपका? सुनील नाम है। अडानी का चल रहा है, ईब चल रहा है। नए गांव से है ना सारे आप? सब 11 लाख करोड़ रुपया जो एल.आई. से ले रहा हो, आम आदमी का लाग रहा है। बड़ी डूबते हमारे तेरे जो 10-20 हजार रुपये इसमें को कर रहे हैं ना हमारे। आम आदमी का शेयर खरीदते हैं हमारे साथ 70 डाल के। फर्क पड़ गया। नहीं एक मिनट रुक जाओ भाई साहब। दूसरी चीज है, अब ये दूसरा ज्ञापन दिया हमने 4-5-22 को, वो था 5-4-22 को, ये पहला ज्ञापन था। दूसरा ज्ञापन दिया 4-5-22 को। इसमें हमने रखा कि एक तो जो है केएमपी को, जो अभी रमेश जी उठा रहे हैं, रमेश दलाल की, केएमपी के साथ साथ रेल लाइन भूमि अधिग्रहण का मुआवजा 5 करोड़ प्रति एकड़ हो, एवं किसान की 30 साल तक सहायता की 2014 वाली से पहले की भूमि अधिग्रहण की स्कीम लागू हो।
ये मांग, लेकिन इसको ये मानो कि देखो हम इसको जायज नहीं कह सकते। हम कैसे 5 करोड़ डिसाइड कर सकते कि भाई 5 करोड़ कीमत है? 5 करोड़ कीमत नहीं मांगते तो वैसे तो, सरकार ही डिसाइड करेगी सब। वो तो उस सेंस में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। वो नहीं डिसाइड कर सकता कि भाई इतना, तो वो भी देख के चौकट देना अभी आ रही है रेट पे करे, आ रही है करे हैं रेट भी करें, सरकार भी तो सरकारें तो करेगी उसने, हम कैसे उसकी वैल्यू आकलन कर सकते हैं? वैसे तो ये मांग होती है, मांग पूरी पूरी नहीं मानी जाती है, ये माननी जाती है कि ऊपर की तरफ माननी जाए, इसके बीच में कहीं पे भी हम अपनी हमारी पूरी मांगे मान लेगी ऐसा तो है नहीं ना। ये तो हम कितनी भी हम ये सिर्फ कह रहे हैं कि भाई हाँ ये आप कह सकते हो कि थोड़ी ज्यादा है यहाँ पे, गवर्नमेंट दे रही है। गवर्नमेंट नहीं दे रही, गवर्नमेंट तो, लेकिन जो अब दे रही है वो बहुत ज्यादा कम दे रही है। जैसे यहाँ पे अभी 36 लाख दिया है, वो किसी भी तरह से उसके पास में नहीं था, वो एक अलग चीज है। जो खेल है जो ये भी आ रहे हैं, चलता तू गए लाख के मना के मिल लगा, तू ये खेल भी नहीं छोड़ सकता आदमी आ रहे नहीं छोड़ दिए खेल तो। 10 बगाए जाएंगे ये 4 करोड़ के हाड़े, ये हमारे गांव में बिक रहे 4 लाख करोड़ के। 4 करोड़ का देखा जाएगा जमीन कैसी है, एरिया में क्या रेट चल रहा है। फिर भी वहाँ पे जो हाँ मांग रख सकते हैं, मांग रख सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो 36 लाख दिया है वो तो 38 लाख दिया, वो तो बहुत कम है ना, 38 लाख बिल्कुल गलत है, बिल्कुल कम। अच्छा, एक जो है जो ये तो एमएसपी की हमने मांग ली थी, उसमें उस टाइम पे हमने ये 500 रुपये का जो सभी किसान मांग रहे थे वो हमने मांग रखी थी, 500 रुपये का जो है बोनस मिले किसान को गेहूं की फसल पे। वो तो अभी एक ये है कि भाई एसडीएम कोर्ट, ये एक महत्वपूर्ण मांग है जो हम मानते हैं। एसडीएम कोर्ट एवं अनाज मंडियों में किसान मजदूर शिकायत एवं सुविधा केंद्र बनाए जाएं। हमारी मांग ये है कि भाई किसान मजदूर कहीं भी जाते हैं, हम लोग अनपढ़ होते हैं, कहीं पे एप्लीकेशन लगाते हैं, वो कहते हैं भाई तुम्हारी यहाँ ठीक नहीं गई, तुमने ये चीज़ ठीक नहीं करी, वो चीज़ ठीक नहीं। हम कहते हैं कि मंडी के अंदर और कोर्ट के अंदर एक किसान सुविधा केंद्र एवं शिकायत केंद्र, तो वहाँ पे हम अपनी कंप्लेंट दे दें और वो अपने आप उसको ड्राफ्ट करके वहाँ पे जो भाई 1 आदमी 2 आदमी 3 आदमी जो लगेंगे वो वहाँ पे उसकी एप्लीकेशन बना के उसके ऊपर पर्चा लगा भाई इनकी ये मांग है और संबंधित विभाग में वहाँ से भेज दें, तो उससे किसान की ज़्यादा सुनवाई बनेगी, डायरेक्ट सुनवाई होगी, डायरेक्ट सुनवाई होगी, सुपरविजन होना चाहिए। सुपरविजन के साथ में किसान, आज क्या है मैं बता दूं आपको कि आज की डेट में हम लोग जब कहीं पे ज्ञापन भी देते हैं ना उसका जवाब नहीं आता कई कई साल तक। बिल्कुल ये चीज़ है, तो वो चीज़ है। हम ये नहीं कहते कि हम भाई 1 आदमी 2 आदमी, हम चाहते हैं किसान मजदूर पूरी तरह से वो उसके हाथ में ताकत आए, वो ताकत देने का काम सरकार का है। तो सरकार को सुविधा केंद्र एवं शिकायत केंद्र बनाए जाएं जहाँ पे किसान की सुनवाई हो। अच्छा, एक मांग ये है उस टाइम पे थी कि पात्र गरीब किसानों एवं मजदूरों के लिए बीपीएल कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं। पात्र गरीब किसानों को 5 लाख की मेडिकल सेवा का लाभ देने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। जो पात्र किसान आयुष्मान कार्ड हैं, क्योंकि उस टाइम अब तो खैर बनने आई है योजना, कितने कार्यान्वित होगी ये तो नहीं पता, लेकिन आयुष्मान कार्ड भी बना रहे हैं और बीपीएल कार्ड भी पर ये भी गलत है, ये गलत है। सारा पैसा प्राइवेट वाला लोने जा रहा है, इस चीज पे कार्रवाई चल रही है, इतना पैसा बट एक उस लेवल पर नहीं है, पर सरकार कार्य जरूर करे। हाँ, तो ये तो जो हमारी मांग थी, देखो कुछ 5 चीजें लाख हैं, छूट दे, कुछ में खामियां हमारी, 5 लाख में जो नीचे ऑफिसर बैठे हैं वो खा रहे हैं, वो करप्ट वो हैं, वो है बस वो सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है इस चीज पे। हालांकि जो खा रहे हैं उनको भी देख रेख कर सकती है सरकार की, लिए बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हम जहाँ धरने पे हैं वहाँ पे सीआईडी हमारी पूरी सीआईडी रखती है, वो सीआईडी उनका नहीं देख सकती भी कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। कुछ तो हम भी कराते हैं ना। अब जैसे मेरे भाई हैं या मेरे ताऊ जी हैं, वो लग रहे हैं दवाइयाँ, एक मिनिमम रूल है कि भाई आपको 1 पत्ता ही मिलेगा। मैं सिफारिश लेकर गया, भाई मैं उसका भाई हूँ, देख मन नहीं देनी चाहिए, मैं लाकर ब्लैक में दे देता हूँ, या मैं खुद डॉक्टर हूँ उधर हॉस्पिटल में, मैं अपने पर्सनल क्लिनिक में यूज कर रहा हूँ उनको। तो सरकार इन चीजों चेक तो कर सकती है ना, सरकार कर सकती है कुछ, हाँ जी, कुछ अपना सरकार का ही काम है, सरकार पैसे दे रही है, सरकार दवाइयाँ दे रही है, उसको चेक कर सकती है। कुछ हमें भी हमारा जो अवेयरनेस है ना वहाँ पे ये यहाँ फेल हो जाता है। अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हर जगह हमारे सामने नहीं आ सकती, हमें भी लड़ना पड़ेगा। सरकार की यहाँ पे एक कमी है थोड़ी सी कि हम जहाँ पे कहीं पे अवेयर होकर और कहीं पे कंप्लेंट डालते हैं, उस कंप्लेंट की सुनवाई नहीं होती, उल्टा हमारे पीछे लग जाते हैं। फिर के वही बात आ गई ना, दोनों तरफ आ गई ना। हाँ जी, हमारा शिकायत केंद्र होना चाहिए ना। हाँ, घूम फिर के बाद वही आई शिकायत एवं सुविधा केंद्र होना चाहिए, उसमें एग्री है बिल्कुल। 2 मांग और रहेगी। एक किसान के इस्तेमाल में आने वाले कृषि उपकरण, खाद, बीज एवं कीटनाशक को कर रहित किया जाए एवं इन सभी चीजों से टैक्स खत्म किया जाए। तो ये जो बिल्कुल जायज किसान 100% जायज, किसान की कमाई हो नहीं रही और सरकार कमाने लग रही है उसमें, ये गलत बात है। अच्छा, एक ये है किसान एवं मजदूर के मुद्दे उठाते हुए ज्ञापन एवं शिकायत के निवारण की समय सीमा तय हो। 30 दिन गई थी, लेकिन वो 1 महीना 2 महीना कुछ हो,
और सभी दफ्तरों में जहाँ ज्ञापन जाता है उनकी जवाबदेही तय हो, क्योंकि इसकी एक कोई ज्ञापन देते हैं उसका कोई जवाब नहीं आता। जैसे यही फिर जो हमने बात कही कि भी कार्रवाई नहीं हो रही, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण और ये जो चीज़ें हैं, एक हमने इसके ऊपर फिर प्रधानमंत्री को लिखा 30 जून 2022 को गया कि हम जंतर मंतर गए, जंतर मंतर जाके हमें 3 बार जो हमारे को परमिशन मना कर दी कि वह जंतर मंतर पे धरने देने के लिए। तो हमने फिर जो है जंतर मंतर पे एक लेटर दे के आए। वो लेटर है प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए कि जंतर मंतर पर किसान एवं मजदूर, ये दिया था 30 जून 2022 को, डाक सेक्शन में PMO PGD 2022-015-1982 इसका नंबर है। तो उसमें जो है वो DARPG CP ग्राम का इस वेबसाइट है, उस पर आज भी कभी भी चेक कर सकते हैं इसको, जो मैंने बताया इसको कोई भी चेक कर सकता है, अभी भी वो है चीज़। तो उसमें हमने लिखा था कि एक तो जंतर मंतर पर किसान एवं मजदूर को प्रदर्शन की अनुमति न देने एवं SDM एवं DC के दिए ज्ञापनों को जवाब न मिलने हेतु। इसमें था किसान एवं मजदूर अपनी बात सरकार के समक्ष नहीं रख पा रहे हैं, प्रशासन असीमित ताकतों के साथ जनता के प्रति गैर जिम्मेदार हो गया है, आगजनी एवं खुदकुशी कुंठित युवाओं की प्रतिक्रिया सी दिखाई देती है, प्रशासन ने मौखिक तौर पर और प्रैक्टिकल तरीकों से अपनी मनमानी करने के तरीके निकाल लिए हैं, हालांकि लिखित जवाब स्टैंडर्डाइज हो गए हैं, प्रशासन के अधिकार एवं जनता की जवाबदेही असीमित तौर पर बढ़ती जा रही है, ऐसी परिस्थितियां भ्रष्टाचार की जनक हैं। हरियाणा में SDM या DC के यहाँ दिए ज्ञापन कंप्यूटर के युग में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पास पहुँचने में 1 महीने से ज़्यादा का समय लेते हैं। SDM के यहाँ दिया ज्ञापन DC ऑफिस जाता है पहले सप्ताह भर में या 3 दिन में जो भी है, उसके बाद DC ऑफिस से कमिश्नर ऑफिस बाई हैंड जाता है, कंप्यूटर से नहीं जाता, और CS चंडीगढ़ को सामान्य डाक से जाता है, नॉर्मल डाक से, रजिस्टर्ड पोस्ट भी नहीं। 2 साल पुराने ज्ञापनों के जवाब भी लंबित हैं या ये कहूँ आते ही नहीं हैं तो सही होगा। आपसे गुजारिश है दिए गए ज्ञापनों के जवाब प्रार्थी के पास पहुंचने की समय सीमा तय की जाए। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे किसान और मजदूर ऊपर बैठे सरकारी तंत्र के चौकीदारों को जगा सके। 3 बार जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति अस्वीकार होने के बाद आज हम अपनी बात न रखे जाने का विरोध करते हैं और उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। तो ये हमने वहाँ पे रखा था ये बातें, और इसका क्या मिला वहाँ से उन्होंने दे दिया। ये जो लेटर चला गया 2 महीने का टाइम होता है PMO को दिए हुए लेटर का, तो उसमें 2 महीने के 4-5 दिन बचे, तो ये जवाब आया। वहाँ पे गया डिविजनल कमिश्नर GNCTD पे गया, उसने क्या लिख दिया, पर्टेन्स टू हरियाणा स्टेट आउट ऑफ परव्यू ऑफ GNCTD। ये उसका रिमार्क है, ये आप भी चेक कर सकते हैं, मैं चेक भी करवा सकता हूँ ये आपको। तो हमारा इस पे ये रहा कि जब हमने PMO के पास डाला उसने भी ये लिख दिया पर्टेन्स टू हरियाणा स्टेट, कि हरियाणा स्टेट में रखता। हमारा ये था कि भाई हरियाणा कोई भारत से बाहर है, PMO के अंडर नहीं आता हरियाणा। तो ये कह देना PMO के ऑफिस से कि भाई आउट ऑफ परव्यू ऑफ GNCTD और पर्टेन्स टू हरियाणा स्टेट, ये गलत चीज़ है। इसका मतलब वहाँ से भी हमारी कोई जवाब नहीं। देखो सरकार की भी एक पर्टिकुलर वो होता है, वे हम प्रॉपर थ्रू चैनल चलते हैं। प्रॉपर थ्रू चैनल जब चलेंगे तो पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की कार्रवाई नहीं होगी, पहले कार्रवाई होगी स्टेट गवर्नमेंट की। जब स्टेट गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करेगी उसके बाद वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको डील करेगी। अभी मैं इसमें दूसरी बात आपको बताता हूँ। जो हमने ये लेटर दिया इसको फ्रैंक कैटेगरी में डाला, उन्होंने कैटेगरी डाली इन्होंने फ्रैंक, ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में फ्रैंक कैटेगरी। फ्रैंक का मतलब होता है ओपनली कोई भी ओपनली सही बात कही, डील नहीं कर सकता। फ्रैंक का मतलब है बिल्कुल सही बोल रहा है, निष्पक्ष और खुले तौर पे बोल रहा है बंदा, मतलब सही कह रहा है। तो उसने सारी बातों को सही माना, इस बातों को। फिर इसने जो है जो बात रही उन्होंने 2 महीने बाद जवाब दिया, और 2 महीने बाद इसको जो है वापस भेज दिया, ये कह के पर्टेन्स टू हरियाणा स्टेट। ये उनकी जवाबदेही है कि सही ऑफिस में भेजें। अगर GNCTD में नहीं जाता, किसी जहाँ भी है 2 महीने, और उस गलत ऑफिस में चला गया अगर उसके में नहीं है, तो उसको वापस भेज देना चाहिए ताकि वो वहाँ से सही ऑफिस में पहुँच जाए। वहाँ से सही ऑफिस में नहीं पहुँचा, सही ऑफिस में पहुँच के उसकी जवाब कम से कम सही आना चाहिए था। ये कोई जवाब नहीं है कि पर्टेन्स, अगर PMO प्रधानमंत्री ऑफिस ये कहता है कि पर्टेन्स टू हरियाणा स्टेट, इसका मतलब गलत है, क्योंकि हरियाणा PMO के अंडर आता है। वो लापरवाही, चाहे वो PMO वहाँ से हरियाणा में भेजता, वो सीधा हरियाणा से ट्रांसफर कर सकते थे कि भाई इसको हरियाणा में भेज दो। वाजिब बातें थी ना, जब फ्रैंक में डाल दिया तो बात उन्होंने माननी जायज है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आप मानोगे कि जवाबदेही नहीं है, जवाबदेही है, मतलब संघर्ष नहीं कर रहे हम लोग। ये कहने मतलब ये कि हम अपनी तरफ से मांग नहीं रहे तो वो देगी कहाँ से। आपका कहने मतलब ये है कि हम अपनी तरफ से ढीले बैठे हैं, हमें संघर्ष को मजबूत करना चाहिए, जारी रखना। रोएगा नहीं तो माँ दूध कहाँ से पिलाएगी। बट इन प्रॉपर वे
नहीं, हम आप जो कह रहे हो आप प्रॉपर वे का मैं बता दूं हम आपको। फाइट नहीं कर सकते, सरकार के अगेंस्ट नहीं जा सकते, हम बस विरोध जाहिर कर सकते हैं, ना कि हम किसी सरकारी प्रॉपर्टी को और उनको नुकसान पहुंचा के हम सरकार के against खड़े हो बिल्कुल सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो है हम जो बैठे हैं किसान मजदूर उत्थान मोर्चा, ये इस तरह का एक संगठन कह लो, किसान आंदोलन के दौरान हमने बनाया था। हम एसकेएम के जो लीडर्स थे वो सब बातें कर रहे थे, हमारी खापों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं था उस टाइम पे। हमने खापों को जोड़ के ये बनाया और हमने इसके लिए क्या वो बनाया कि इसका कोई स्थायी प्रधान नहीं होगा। इसमें जहाँ पे हम जब मीटिंग करेंगे तो वहीं पे उसका मीटिंग का प्रधान चुना जाएगा और वो प्रधान जो है उसके बाद उस मीटिंग से अगली मीटिंग जब होगी तो वहाँ पे नया प्रधान चुना जाएगा। कोई फिक्स प्रधान नहीं होगा पहली बात, और इसमें सभी को अपनी मत रखने की, अपनी बात रखने की होगी। तो हमने एक ऐसा ग्राउंड बनाया कि एक संगठन नहीं बनाया। किसान मजदूर उत्थान मोर्चा ये आज़ाद लोगों का मोर्चा है जिसमें सभी लोग अपनी बात रख सकें, दोनों तरफ से निष्पक्ष हो और जो जायज़ बात हो वो रखी जा सके। तो इसके लिए हम प्रयासरत हैं और हम लगातार 2 साल से बैठे, किसान आंदोलन में बैठे थे। 2 साल हो गए थे हमारे को 26 नवंबर को, और अभी 2 साल 2 महीने हो गए हैं 26 जनवरी को हमारे को। 2 साल 2 महीने कोई कहीं पे भी, हमारी सीआईडी रेगुलर रहती है, दिन में 4 5 6 7 बार बहुत आती है, दिल्ली की भी आती है, हरियाणा की भी रहती है, दोनों तरफ की, हम पीएमओ भी चले गए। लेकिन हमारा जो है ये एक हमारी कमी रही कि हम लोगों के बीच में नहीं आए कुछ टाइम से। अब हम लोगों के बीच में आना चाह रहे हैं, भाई के साथ, आप लोगों के साथ, आपकी बातें रख रहे हैं। हम बैठे हैं सेक्टर 9 मोड़ पे, आपने आते जाते देखा होगा एक झोपड़ी है वहाँ पे मेट्रो क्वार्टर के पास में जो सेक्टर 9 की तरफ मुड़ता है। तो आगे आपसे संपर्क भी रहेगा, लोगों से मिलते भी रहेंगे और आपसे भी चाहेंगे कि आप लोग आएँ। और आप लोग से ये भी गुजारिश है कि आप समय समय पर सहयोग भी करते रहें, जो भी भाई सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि हम ये भी हमने जाना है कि अगर आप लोग सहयोग नहीं करते तो आप हमारा समर्थन नहीं करते। मतलब आदमी जो होता है चाहे 10 रुपये दे, 10 रुपये दे, चाहे 20 दे, चाहे 50 दे, लेकिन अगर सहयोग करता है उसके मन में ठीक है तो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ देता है। तो ये भी हम आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई आप कुछ ना कुछ सहयोग भी करते रहें। ठीक है, टाइम पे बिल्कुल होगा। ठीक है।